हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मगध एजुकेशन में आपका सभी का स्वागत है मेरे भाई। इस क्लास में मेरे भाई इस वीक की जितने सारे इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स होने वाले हैं उन सबको कवर करने वाले हैं इस न्यूज़ में। ठीक है, इस वीडियो में तो बने रहिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने भाई के साथ। अगर मेरे भाई इसका पीडीएफ चाहिए, इस न्यूज़ का पीडीएफ, इस पीडीएफ चाहिए इसका, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो नाम है मेरे भाई वो कौन है, मगध एजुकेशन। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो यहाँ से नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं, ये 9234912802 पे आप मैसेज कर दे, आपको टेलीग्राम चैनल में जोड़ दिया भी जाएगा और आपको पीडीएफ भी दे दिया जाएगा। पीडीएफ मेरे भाई फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल आपको फ्री में मिलेगा, या आप यहाँ से स्कैन करके भी ऐड हो सकते हैं। जो मगध एजुकेशन का एप्लीकेशन है मेरे भाई उसको भी इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ से भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप जब जाएंगे प्ले स्टोर पे तो प्ले स्टोर पे देखेंगे मगध एजुकेशन सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे दो ऐप दिखेगा, जिसमें आपको ये वाला जो ये इस तरह का लोगो दिख रहा है मेरे भाई, उसको इंस्टॉल कर लेना है। वहाँ से भी आपको पीडीएफ फ्री मिल जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे मेरे भाई करंट अफेयर से। क्या आप लोग सभी स्टार्ट हैं, रेडी हैं? अगर रेडी हैं तो स्टार्ट करेंगे पहले न्यूज़ के साथ। जो फर्स्ट न्यूज़ है हमारा भाई, सेंट्रल रेलवे इंस्टॉल फ्लोटिंग सोलर प्लांट। सेंट्रल रेलवे ने मेरे भाई अपना फर्स्ट सोलर प्लांट है जो इंस्टॉल किया है। फर्स्ट ये इस तरह का मेरे भाई सेंट्रल रेलवे का फर्स्ट है। कहाँ पे किया है तो मेरे भाई, तो ये वेस्टर्न घाट के इगतपुरी लेक, जो इगतपुरी लेक है मेरे भाई कहाँ पे, वेस्टर्न घाट का, वहाँ पे है जो मेरे भाई लॉन्च किया गया है सेंट्रल रेलवे द्वारा। तो आपसे पूछा जा सकता है जो सोलर प्लांट है इंडियन सेंट्रल रेलवे द्वारा है जो इंस्टॉल किया गया है, ये मेरे भाई इस तरह का फर्स्ट इनिशिएटिव है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव बाय इंडियन रेलवेज। ये इंडियन रेलवे का मेरे भाई फर्स्ट इनिशिएटिव है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, थोड़ा फास्ट में चलेंगे और थोड़ा, ताकि क्लास ज़्यादा लंबा ना हो और थोड़े अच्छे से कवर करेंगे। नेक्स्ट जो न्यूज़ है मेरे भाई वो है, टर्की रिमूव्ड फ्रॉम FATF ग्रे लिस्ट। टर्की को मेरे भाई FATF फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट से है जो क्या कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया है, एग्जिस्ट कर दिया गया है। फाइनली है जो एग्जिस्ट कर दिया गया मेरे भाई, टर्की सक्सेसफुली एग्जिस्ट FATF ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट से इसको क्या कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया मेरे भाई। ठीक है, इसको डाउनग्रेड मेरे भाई 2020 ग्रे लिस्ट से 2021 में ही कर दिया गया था, और फाइनली इसे अब क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है FATF से। अगर बात करें मेरे भाई फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना की तो वो 1989 में हुआ था, और हेडक्वार्टर कहाँ है तो फ्रांस पेरिस में है। ये अभी आपको याद रखना है, हेडक्वार्टर के साथ याद रखना है। नेक्स्ट जो है मेरे भाई, नेक्स्ट न्यूज़ है, डिप्टी NSA विक्रम मिस्री नेम्ड नेक्स्ट फॉरेन सेक्रेटरी। विक्रम मिस्री को मेरे भाई नेक्स्ट फॉरेन सेक्रेटरी है जो क्या कर दिया गया है, अपॉइंट कर दिया गया है। डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो NSA के जो मेरे भाई डिप्टी थे विक्रम मिस्री, उनको मेरे भाई नेक्स्ट फॉरेन सेक्रेटरी है जो बना दिया गया है। ठीक है, ये मेरे भाई जो विक्रम मिस्री है मेरे भाई एक 1989 बैच के एक IFS ऑफिसर थे मेरे भाई। इन्होंने किसे सक्सीड किया है, तो सक्सीड किया है मेरे भाई इन्होंने विनय मोहन क्वात्रा को। विनय मोहन क्वात्रा को इन्होंने सक्सीड किया है मेरे भाई, ये आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले न्यूज़ की मेरे भाई। तो अगला न्यूज़ है जो मेरे भाई इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इंडियाज लार्जेस्ट लिपर्ड सफारी ओपन्स एट बनरघट्टा जूलॉजिकल पार्क। इंडिया का मेरे भाई लार्जेस्ट जूलॉजिकल जो लार्जेस्ट लिपर्ड पार्क जो मेरे भाई ओपन किया जा रहा है वो कहाँ पे किया जा रहा है, तो वो किया जा रहा है मेरे भाई बनरघट्टा बायोलॉजिकल जो पार्क है मेरे भाई वो वहाँ पे किया जा रहा है। बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क जो मेरे भाई वो 25 किलोमीटर साउथ है, कहाँ से, 25 किलोमीटर साउथ बेंगलुरु से साउथ में है मेरे भाई। ठीक है, और ये इंडिया का मेरे भाई इंडिया का लार्जेस्ट और थर्ड है जो क्या है, लिपर्ड सफारी पार्क है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इंडियाज लार्जेस्ट लिपर्ड सफारी ओपन्स एट बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। नेक्स्ट जो है मेरे भाई याद रखना, नेक्स्ट है MOSPI, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम ने लॉन्च किया मेरे भाई ई सांख्यिकी पोर्टल, ई सांख्यिकी पोर्टल फॉर इन्हांस डाटा एंड एक्सेस। तो जस्ट रिमेंबर, आपसे पूछा जा सकता है ई सांख्यिकी पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम ने लॉन्च किया है मेरे भाई, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। नेक्स्ट मेरे भाई नेक्स्ट न्यूज़ है,
नेक्स्ट जो न्यूज़ है मेरे भाई, न्यूज़ है पीएम मोदी रिलीज 3 बुक्स मेरे भाई पीएम मोदी द्वारा, जो वाइस प्रेसिडेंट है मेरे भाई वेंकैया नायडू, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट है मेरे भाई वेंकैया नायडू, उनके ऊपर है जो 3 बुक है जो लॉन्च किया गया है। कौन कौन सी है? तो फर्स्ट जो बुक है मेरे भाई, जो फर्स्ट बुक है मेरे भाई यह है वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस, जो कि किसके द्वारा? एन नागेश कुमार द्वारा लिखा गया है मेरे भाई। ये फर्स्ट बुक है जो कि नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है एम वेंकैया नायडू के ऊपर। तो पहला जो है एम वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट जो बुक है मेरे भाई, सेकंड सेलिब्रेटिंग भारत द मिशन एंड मैसेज ऑफ एम वेंकैया नायडू, ये थर्ड बुक है मेरे भाई एज ए 13th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये थर्ड बुक है मेरे भाई, जो कि किसके द्वारा कंपाइल किया गया था? तो सुब्बा राव द्वारा कंपाइल किया गया है मेरे भाई। एंड जो थर्ड एंड लास्ट बुक जो है मेरे भाई कौन है? महानेता लाइफ एंड जर्नी ऑफ एम वेंकैया नायडू। तो ये थर्ड बुक है मेरे भाई, जो संजय किशोर द्वारा है जो ऑथर किया गया है, लिखा गया है मेरे भाई। ठीक है, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना मेरे भाई, इंपॉर्टेंट मार्क करना इसको। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट जो है मेरे भाई, आईएनएस शिवालिक पार्टिसिपेट जो एक्सरसाइज रिम्पैक्ट 24 हुआ है मेरे भाई, कहाँ पे? तो पियरल हार्बर में जो रिम्पैक्ट 24 एक्सरसाइज हुआ है, उसमें मेरे भाई इंडिया की तरफ से कौन? तो आईएनएस शिवालिक ने भाग लिया मेरे भाई। ठीक है, आईएनएस शिवालिक का नाम याद रखना है मेरे भाई। पैसिफिक एक्सरसाइज जो कि रिम्पैक्ट हुआ है मेरे भाई, वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, वर्ल्ड लार्जेस्ट मैरीटाइम वारफेयर एक्सरसाइज है मेरे भाई, जो कि यूएस नेवी द्वारा होस्ट किया गया है। तो आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है रिम्पैक्ट 24 में किसने भाग लिया है? तो जस्ट रिमेंबर आईएनएस शिवालिक। नेक्स्ट है मेरे भाई, नेक्स्ट जो न्यूज़ है, मैं थोड़ा फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि क्लास लंबा ना हो और अच्छे से कवर भी हो जाए। नेक्स्ट है मेरे भाई नेशनल स्टैटिक डे, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मेरे भाई 2024। ये मेरे भाई बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस के बर्थ एनिवर्सरी पे हम लोग मेरे भाई नेशनल स्टैटिक डे सेलिब्रेट करते हैं। कब? तो 29 जून को, दिखा नहीं गया आप यहाँ, 29 जून को हम लोग मेरे भाई 29 जून को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, याद रखना है। इस साल की थीम की बात करें मेरे भाई, तो थीम भी इंपॉर्टेंट है, यूज ऑफ डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग, ये इस साल की थीम है मेरे भाई, ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला जो न्यूज है मेरे भाई, संजना ठाकुर विंस 2024 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज। संजना ठाकुर द्वारा मेरे भाई कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज है जो 2024 है जो जीता गया है। इनका जो स्टोरी था मेरे भाई क्या था? ऐश्वर्या राय, ये इसके लिए इनको मेरे भाई कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज है दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में आप। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे भाई, नेक्स्ट दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट, पाकिस्तान लॉन्च मिलिट्री ऑपरेशन आजम ए इस्तेकाम। पाकिस्तान द्वारा एक मेरे भाई मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, दैट इज आजम ए इस्तेकाम। ये मिलिट्री एक्सरसाइज है जो किसके द्वारा मेरे भाई? तो पाकिस्तान द्वारा है जो लॉन्च किया गया है, यानी बनाया गया है। ठीक है, तो जस्ट रिमेंबर, आपको बस याद रखना है, पूछा जा सकता है आजम ए इस्तेकाम किस देश द्वारा है जो लॉन्च, किस देश की मिलिट्री ऑपरेशन है, ये आपको याद रखना है। तो देन आंसर वुड भी क्या होगा आपका? पाकिस्तान। नेक्स्ट मेरे भाई ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक न्यूज है, शेफाली वर्मा बिकम्स फास्टेस्ट वोमेन डबल सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट। इंडियन वीमेंस क्रिकेट टीम की एक हिस्सा है मेरे भाई शेफाली वर्मा, उन्होंने मेरे भाई साउथ अफ्रीका के खिलाफ 194 बॉल में मेरे भाई सबसे फास्टेस्ट डबल सेंचुरी हिट किया है। तो शेफाली वर्मा का नाम याद रखना है। इससे पहले मेरे भाई ये रिकॉर्ड सदरलैंड का था, जो कि 248 बॉल में पिछले साल साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी इन्होंने हिट किया था मेरे भाई। अब ये इनको रिकॉर्ड को शेफाली वर्मा द्वारा है जो बीट कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है मेरे भाई। तो शेफाली वर्मा का नाम याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज़ है मेरे भाई, नेक्स्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा एंडोर्स सुमित नांगल को मेरे भाई बैंक ऑफ बड़ौदा का बना दिया गया है, ब्रांड इंडोर्सर बना दिया गया है। तो जस्ट रिमेंबर, पूछा जा सकता है आपसे बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड इंडोर्सर किसे बना दिया गया है? तो सुमित नांगल को। आपको बताना है मेरे भाई कमेंट में बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ है, बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आपको बताना है। आएंगे अगले न्यूज़ पे, कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट जो एक और इम्पॉर्टेंट डेज है मेरे भाई, इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 29 जून को।
2016 में 2016 में मेरे भाई यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूंगा द्वारा कहा गया मेरे भाई कि हर साल हम लोग 29 जून को क्या सेलिब्रेट करेंगे, तो इंटरनेशनल ट्रॉपिक्स डे सेलिब्रेट करेंगे। तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट न्यूज़ पे बात करते हैं, और अगला जो न्यूज़ है मेरे भाई ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखना मेरे भाई, ये आपको पता होगा रिसेंटली ICC T20 जो मेंस वर्ल्ड कप है वो ख़त्म हुआ है वहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे भाई तीन बड़े दिग्गज प्लेयर रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा, इन्होंने तीनों ने मेरे भाई अपने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया है। कोहली, रोहित, जडेजा रिटायरमेंट फ्रॉम T20 आफ्टर इंडिया जो वर्ल्ड कप जीता मेरे भाई अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, उस मैच के बाद है मेरे भाई इन्होंने अपना, ये रविंद्र जडेजा का यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, उसमें मेरे भाई तीनों ने अपना रिटायरमेंट है जो अनाउंस कर दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट मेरे भाई, ये जो मैंने आपको कल की क्लास में बताया मेरे भाई कि इंडिया, ये मेरे T20 वर्ल्ड कप के बारे में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आप लोग कल की क्लास देख सकते हैं, करंट न्यूज़ वाली, GK वाली, ठीक है। नेक्स्ट जो है मेरे भाई, इंडियाज बिकम फर्स्ट कंट्री टू प्रिपेयर इंटायर फौना चेकलिस्ट। इंडिया मेरे भाई एक पहला ऐसा कंट्री बन गया है जितने भी मेरे भाई फौना स्पेसीज हैं उसका एक चेकलिस्ट तैयार किया है। कौन? तो इंडिया द्वारा। इंडिया मेरे भाई, ये जो मेरे भाई एनुअल टैक्सोनॉमी समिट जो 2024 हो रहा था, उसमें जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है मेरे भाई, उनके द्वारा अनाउंस किया गया, अनाउंस बाई यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव द्वारा अनाउंस किया गया है। उसमें मेरे भाई टोटल 1,04,561 स्पेसीज को किया गया है मेरे भाई, इंक्लूड किया गया है। तो जस्ट रिमेंबर, आपको याद रखना है इंडिया। नेक्स्ट मेरे भाई एक न्यूज़ है, नेक्स्ट जो न्यूज़ है मेरे भाई, IAS ऑफिसर मनोज कुमार सिंह टेक्स ओवर एज यूपी सेक्रेटरी। मनोज कुमार जो कि 1988 बैच के मेरे भाई एक IAS ऑफिसर हैं, उनको यूपी का सेक्रेटरी बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? चीफ सेक्रेटरी है जो यूपी का बना दिया गया है। तो जस्ट रिमेंबर, मनोज कुमार का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे भाई, नेक्स्ट वर्ल्ड बैंक अप्रूव्स 1.5 बिलियन लोन फॉर इंडियाज ग्रीन हाइड्रोजन पुश। वर्ल्ड बैंक ने मेरे भाई इंडिया को ग्रीन हाइड्रोजन को इन्हांस करने के लिए, पुश करने के लिए, बढ़ाने के लिए 1.5 बिलियन का लोन दिया है मेरे भाई 2024 में। इस तरह का लोन मेरे भाई एक और इंडिया को दिया गया था वर्ल्ड बैंक द्वारा 2023 में, जून 2023 में दिया गया था मेरे भाई, ठीक है। 1.5 बिलियन का लोन जो कि इंडिया के लो कार्बन एंड एनर्जी डेवलपमेंट को मतलब इन्हांस करने के लिए दिया गया था मेरे भाई, ठीक है। वर्ल्ड बैंक अप्रूव 1.5 बिलियन लोन टू सपोर्ट इंडियाज लो कार्बन एनर्जी डेवलपमेंट स्पेसिफिकली फॉर प्रमोटिंग ग्रीन हाइड्रोजन एंड रिन्यूएबल एनर्जी को इन्हांस करने के लिए दिया गया मेरे भाई। आपको पता होगा मेरे भाई, इंडिया का जो 2030 तक मेरे भाई जो लक्ष्य है वो किसका? लो कार्बन एनर्जी डेवलपमेंट का है। 2030 तक मेरे भाई 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जो प्रोड्यूस करना है 2030 तक, और 2070 तक मेरे भाई इसका नेट जीरो एमिशन है जो करने का ये इंडिया का टारगेट है, ये आपको पता होगा। तो इंडिया का नाम मतलब याद रखना है किसके द्वारा? तो वर्ल्ड बैंक द्वारा 1.5 बिलियन का लोन दिया गया है इंडिया को। नेक्स्ट मेरे भाई एक एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट याद मार्क करना इसको मेरे भाई, ठीक है। 13th इंडिया थाईलैंड एक मिलिट्री एक्सरसाइज है मेरे भाई, दैट इज मैत्री। जो मैत्री एक्सरसाइज है मेरे भाई, पूछा जा सकता है आपसे, मैत्री एक्सरसाइज किन दो कंट्री के बीच होता है? तो इंडिया और थाईलैंड। इस साल की मेरे भाई ये 13th एडिशन है, 13वां एडिशन है मेरे भाई, ठीक है। जो कि मेरे भाई कहाँ पे हो रहा था? तो बचीरा पराकन टाक प्रोविंस थाईलैंड में हो रहा था। 1 जुलाई से 15 जुलाई तक होगा मेरे भाई, ठीक है। तो जस्ट रिमेंबर, आपसे पूछा जा सकता है मैत्री एक्सरसाइज किन दो कंट्री के बीच होता है? तो इंडिया और थाईलैंड के बीच होता है मेरे भाई, ठीक है। एक एक्सरसाइज और है, मैं आगे बताऊँगा। नेक्स्ट है न्यू हॉर्न्ड फ्रॉग स्पेसीज डिस्कवर इन अरुणाचल प्रदेश। फ्रॉग का एक स्पेसीज मेरे भाई, नया स्पेसीज है जो फ्रॉग है जो खोजा गया है, यानी कि डिस्कवर किया गया है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश का जो मेरे भाई टाल बिर्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें, ठीक है। साइंटिस्ट ऑफ JSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैव आइडेंटिफाइड न्यू हॉर्न्ड फ्रॉग स्पेसीज इन अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के जो टाल बिर्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें है मेरे भाई एक नया फ्रॉग खोजा गया है मेरे भाई, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, थोड़ा फास्ट करेंगे। नेक्स्ट जो मेरे भाई है, एयर इंडिया टू सेटअप साउथ एशियाज लार्जेस्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। एयर इंडिया द्वारा मेरे भाई इंडिया का यानी साउथ एशिया का लार्जेस्ट है जो ट्रेनिंग सेंटर फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर है जो
सेटअप किया जा रहा है। ठीक है, टाटा ग्रुप्स एयर इंडिया सेटिंग टू साउथ एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर ने ऑर्गेनाइजेशन है जो FTO अमरावती के बुलोरा एयरपोर्ट पे है जो मेरे भाई इंस्टॉल किया गया है। इसे मेरे भाई DGCA का लाइसेंस मिला हुआ है। ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट मेरे भाई, नेक्स्ट दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट मार्क करना मेरे भाई। नेक्स्ट है मेरे भाई, चाला श्रीनिवासुलु शेट्टी रिकमेंडेड एज अ नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेयरमैन है जो बना दिया गया है मेरे भाई। किन्हें? तो श्रीनिवासुलु शेट्टी को बना दिया गया है, तो याद रखना है, इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो है मेरे भाई, नेक्स्ट मेरे भाई एक है RCB अपॉइंटेड दिनेश कार्तिक को सभी जानते होंगे मेरे भाई, एज ए बैटिंग कोच मेंटर। आपको पता होगा मेरे भाई, जून 24 में जो ये दिनेश कार्तिक है RCB के एक बैटर एंड विकेट कीपर थे मेरे भाई, उन्होंने अपना रिटायरमेंट है जो अनाउंस कर दिया था। और अनाउंसमेंट के बाद यानी रिटायरमेंट के बाद मेरे भाई जस्ट उनको RCB का रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो IPL टीम है मेरे भाई, उसका मेरे भाई बैटिंग कोच एंड मेंटर है जो अपॉइंट कर दिया गया। ठीक है, फॉर्मर विकेट कीपर बैटर दिनेश कार्तिक हु अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम क्रिकेट इन जून 24 वाज अपॉइंटेड बैटिंग कोच एंड मेंटर बाई रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मेरे भाई। और ये मेरे भाई जो मेरे भाई कैप्टन है मेरे भाई तमिलनाडु क्रिकेट टीम का, जो डोमेस्टिक क्रिकेट टीम होता है उसमें उसका भी ये कैप्टनसी करते हैं मेरे भाई। तो दिनेश कार्तिक का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट मेरे भाई एक लॉन्च किया गया है ICICI बैंक लॉन्चेज सोफीरो फॉरेक्स कार्ड, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सोफीरो फॉरेक्स कार्ड लॉन्च बाय विच बैंक, आपसे पूछा जा सकता है कि सोफीरो फॉरेक्स कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ICICI बैंक द्वारा। इंटरनेशनल स्टूडेंट, जैसे मेरे भाई कोई भी स्टूडेंट जो हायर एजुकेशन के लिए एब्रॉड लेवल पे विदेश जाना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरे भाई ये ICICI बैंक द्वारा एक फॉरेक्स कार्ड है जो लॉन्च किया गया है, दैट इज सोफीरो फॉरेक्स कार्ड। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले न्यूज़ की, सॉरी। तो नेक्स्ट मैंने आपको बताया एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज एक पीछे बताया और एक है, दो एक्सरसाइज है मेरे भाई। ये है मेरे भाई नोमैडिक एलिफेंट। तो पूछा जा सकता है नोमैडिक एलिफेंट किसके बीच, तो इंडिया और मंगोलिया के बीच होता है मेरे भाई। इंडिया और मंगोलिया के बीच नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे। और इस साल की मेरे भाई ये 16th एडिशन था। ठीक है, जो कि मेरे भाई ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है नोमैडिक एलिफेंट, वो कहाँ पे हो रहा है, तो मेघालय के उमरोई में ये मेरे भाई हो रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है नोमैडिक एलिफेंट कहाँ पे हुआ इस साल और कौन सा एडिशन है और किन दो देशों के बीच होता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको मार्क करना, इम्पॉर्टेंट पूछा जा सकता है महाराष्ट्र लॉन्च मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन स्कीम। जो महाराष्ट्र के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है मेरे भाई कौन, तो अजीत पवार, उनके द्वारा एक स्कीम लॉन्च किया गया है, दैट इज मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन स्कीम ड्यूरिंग द स्टेट बजट प्रेजेंटेशन। इसमें क्या होगा मेरे भाई, जो भी वोमेन मेरे भाई 21 से 60 साल की वोमेन है मेरे भाई, उनको पर मंथ 1500 रुपया है जो पर मंथ दिया जाएगा। और ये जो मेरे भाई ये जुलाई से ही स्टार्ट होने वाला है 2024 से। इसका जो लक्ष्य है मेरे भाई एम्पावरमेंट एंड सपोर्ट। तो जस्ट रिमेंबर आपसे पूछा जा सकता है विच स्टेट लॉन्च माझी लड़की बहन स्कीम, तो देन आंसर वुड बी महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट मेरे भाई नेक्स्ट है सुजाता सोनिक बिकम्स फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र से आज मैंने आपको ये मिला के दो न्यूज बताया। ये है मेरे भाई सुजाता सोनिक बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र। तो आपसे पूछा जा सकता है सुजाता सोनिक का नाम याद रखिएगा। ये महाराष्ट्र का इन्हें मेरे भाई फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी है जो बना दिया गया है। सुजाता सोनिक मेरे भाई एक 1987 बैच का IAS ऑफिसर है, जिनको मेरे भाई महाराष्ट्र का फर्स्ट है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी है जो बना दिया गया है। इन्होंने मेरे भाई जो रिटायरमेंट नितिन करीर का रिटायरमेंट हुआ उनके बाद इन्हें बना दिया गया है महाराष्ट्र का चीफ सेक्रेटरी। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ है, थोड़ा फास्ट करेंगे। जो न्यूज़ है मेरे भाई इंटरनेशनल टॉय फेयर 2024 सेटअप टू किक ऑफ न्यू दिल्ली। पूरे साउथ एशिया का मेरे भाई लार्जेस्ट टॉय फेयर कहाँ पे हो रहा है, तो न्यू दिल्ली प्रगति मैदान पे ये मेरे भाई, न्यू दिल्ली का मेरे भाई ये कहाँ पे, तो भारत मंडपम प्रगति मैदान पे ये मेरे भाई स्टार्ट हो रहा है। इसमें मेरे भाई 6 जुलाई से यह स्टार्ट हो रहा है। इसमें मेरे भाई 300 से ज़्यादा डोमेस्टिक कंपनीज जो घरेलू कंपनीज है और 100 से ज़्यादा है जो फॉरेनर बायर है जो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और ये याद रखना है मेरे भाई साउथ एशिया का लार्जेस्ट फेयर है जो मेरे भाई है। ठीक है, लार्जेस्ट टॉय फेयर है मेरे भाई जो न्यू
न्यू दिल्ली में हो रहा है मेरे भाई, न्यू दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली में हो रहा है मेरे भाई। तो याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है साउथ एशिया का लार्जेस्ट टॉय फेयर कौन सा है, कहाँ पे हुआ है, तो दिल्ली याद रखना है। नेक्स्ट है मेरे भाई, विश्वनाथ आनंद ट्रूप्स इन 10th लियोन मास्टर चेस चैंपियनशिप। विश्वनाथ आनंद जो कि मेरे भाई एक चेस प्लेयर है, उन्होंने मेरे भाई अपना 10वां यानी कि 10th नंबर का लियोन मास्टर चेस है जो चैंपियनशिप है जो अपने नाम किया है। इन्होंने मेरे भाई किसे, तो जेम्स संतोष लतासा को जो कि स्पेन के प्लेयर है उनको है जो डिफीट किया है। तो विश्वनाथ आनंद का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है शाहरुख खान टू रिसीव कैरियर अचीवमेंट अवार्ड एट लरकानो फेस्टिवल। तो बस याद रखना है, शाहरुख खान को लरकानो फेस्टिवल में मेरे भाई कैरियर अचीवमेंट अवार्ड है जो दिया गया है लरकानो फेस्टिवल। तो इम्पॉर्टेंट नहीं है बट एक बार गो थ्रू कर लेना। नेक्स्ट है मेरे भाई यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी इम्पॉर्टेंट मार्क करना। यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी लॉन्च निर्मल पोर्टल फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट। ठीक है, यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए मेरे भाई ये अच्छा न्यूज़ है कि एक निर्मल पोर्टल है जो लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी है उनके द्वारा। इस स्कीम में मेरे भाई लॉन्च किया गया है, इसमें बताया गया है कि जो भी SC ST के मेरे भाई SC ST के जिनका SC ST के मतलब जो छात्र बिलोंग करते हैं उनका जो सालाना है 8 लाख से कम है, उनको मेरे भाई यूपीएससी का प्रीलिम्स होता है उनको पास करने पर उनको 1 लाख रुपया दिया जाएगा। ठीक है, 1 लाख रुपया दिया जाएगा बिलोंगिंग टू SC ST फीमेल और थर्ड जनरेशन कैटेगरी। जो फीमेल है मेरे भाई, फीमेल को दिया जाएगा, सिर्फ फीमेल और थर्ड जेंडर कैटेगरी है उनको, थर्ड जेंडर मतलब आप लोग समझते होंगे, उनको है जो मेरे भाई 1 लाख दिया जाएगा। किसके लिए, तो प्रीलिम्स पास करने पर 1 लाख रुपया दिया जाएगा। तो याद रखना है किसके द्वारा स्कीम लॉन्च किया गया है और ये किस तरह का स्कीम है। नेक्स्ट है मेरे भाई बैंक ऑफ इंडिया रिसीव अटल पेंशन योजना एनुअल अवार्ड फॉर 2023-2024। मेरे भाई अटल पेंशन योजना जो किसने जीता है मेरे भाई, तो बैंक ऑफ बड़ौदा को दिया गया है मेरे भाई अटल पेंशन योजना अवार्ड 2023-2024 है जो दिया गया है। तो एक बार गो थ्रू कर लेना इसको भी, जो इम्पोर्टेंट रहेगा मेरे भाई मैं उसको बता दूंगा। बाकी अश्विनी नौरहना अपॉइंटेड एज ए चीफ सेक्रेटरी एयरपोर्ट ऑफिसर गुवाहाटी एयरपोर्ट। तो जो अश्विनी नौरहना है मेरे भाई एक गुवाहाटी एयरपोर्ट है, गुवाहाटी एयरपोर्ट मेरे भाई आपको बताना है कौन सा गुवाहाटी एयरपोर्ट है, तो लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि असम के गुवाहाटी में है मेरे भाई, उनका है जो मेरे भाई क्या, तो चीफ एयरपोर्ट ऑफिसर है जो बना दिया गया है अश्विनी नौरहना को। तो अश्विनी नौरहना का नाम याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे बात करते हैं, अभी बहुत सारे हैं। और नेक्स्ट जो है मेरे भाई पी गीता विंस फर्स्ट के सरस्वती अम्मा अवार्ड। फर्स्ट है मेरे भाई तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है किसके द्वारा है जो फर्स्ट के सरस्वती अम्मा अवार्ड है जो मिला है मेरे भाई, तो पी गीता को है जो दिया गया है, जो कि फेमिनिस्ट स्टडीज़ के लिए मेरे भाई दिया गया है पी गीता को। ठीक है मेरे भाई, पी गीता को दिया गया है, ये यहाँ पे नहीं है। ठीक है मेरे भाई, तो याद रखना है फर्स्ट के सरस्वती अम्मा अवार्ड किसे दिया गया है, तो पी गीता का नाम याद रखना है। नेक्स्ट है मेरे भाई, इससे पहले ये BN गंगाधर अपॉइंटेड एज ए चेयरपर्सन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन। नेशनल मेडिकल कमीशन का मेरे भाई BN गंगाधर को मेरे भाई नेशनल मेडिकल जो कमीशन है उसका चेयरपर्सन है जो नियुक्त कर दिया गया है, बना दिया गया है। यहाँ पे 3 पॉइंट है मेरे भाई, यहाँ पे देख रहे हैं आप 3 पॉइंट है और तीनों के तीनों इम्पॉर्टेंट है। ये कौन सा है तो मैं बताता हूँ। डॉक्टर संजय बिहारी जो कि डायरेक्टर है मेरे भाई श्री चित्रा ट्रिब्यूनल इंस्टीट्यूट का, उनको बना दिया गया मेरे भाई प्रेसिडेंट मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड का। तो डॉक्टर संजय बिहारी का नाम याद रख लेना है, किसका, तो प्रेसिडेंट बना दिया गया नेशनल मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड का। नेक्स्ट जो नाम है मेरे भाई सेकंड नाम है अनिल डी क्रूज मेरे भाई डायरेक्टर हैं अपोलो हॉस्पिटल का, उनको बना दिया गया है होल टाइम मेंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड। तो पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड का प्रेसिडेंट जो कि अनिल डिक्रूज को बना दिया गया मेरे भाई, होल टाइम मेंबर बना दिया गया है किन्हें, तो अनिल डिक्रूज का। और जो थर्ड एंड लास्ट जो नेम है मेरे भाई डॉक्टर राजेंद्र अज्यूत बाबरे, उनको मेरे भाई बना दिया गया है पार्ट टाइम मेंबर ऑफ द अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड का। कितने साल के लिए, तो फॉर 2 ईयर्स के लिए बना दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे भाई, नेक्स्ट है एक्स रा चीफ राजिंदर खन्ना अपॉइंटेड न्यू एडिशनल NSA। तो एक्स जो रा मेरे भाई चीफ थे राजिंदर खन्ना, उनको एडिशनल बना दिया गया, अपॉइंट कर दिया गया मेरे भाई किसका, NASA का। तो याद रखना है। नेक्स्ट है, इससे पहले ये
इंडिया टू चेयर एंड होस्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन। इस साल का जो यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज जो समिट होगा मेरे भाई, उसको इंडिया द्वारा होस्ट किया जा रहा है। इस साल का मेरे भाई 46 सितंबर का ये सेशन था। इंडिया विल होस्ट 46 सेशन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि मेरे भाई 21 जुलाई से 31 जुलाई 2024 को होने वाला है। कहाँ पे? भारत मंडपम प्रगति मैदान एट न्यू दिल्ली में होने वाला है मेरे भाई। इसमें मेरे भाई 2500 से ज़्यादा डेलीगेट्स फ्रॉम 195 कंट्री का जो कि इंक्लूडिंग होंगे, शामिल होंगे। और इंडिया की तरफ से रिमेंबर जो रिप्रेजेंटेटिव होगा मेरे भाई, वो कौन होंगे? विशाल भी शर्मा होंगे। ठीक है, इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनेस्को विशाल भी शर्मा। तो विशाल भी शर्मा का याद रखना है। और ये कहाँ पे हो रहा है और ये कौन सा समिट है, ये आपको याद रखना है मेरे भाई। ठीक है, 1 मिनट रुकेंगे। नेक्स्ट जो है मेरे भाई, नेक्स्ट न्यूज है नीति आयोग लॉन्च संपूर्ण नाता अभियान। इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, मार्क करना इसको, इंपॉर्टेंट मार्क करना। ठीक है, तो ये मेरे भाई आपसे पूछा जा सकता है संपूर्ण नाता अभियान किसने लॉन्च किया है, तो नीति आयोग का नाम याद रखना है। ठीक है, थोड़ा फास्ट करेंगे भाई, हमको कहीं निकलना है। इंडियाज लॉन्च यूपीआई पेमेंट्स। इंडिया द्वारा मेरे भाई यूपीआई पेमेंट्स लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? तो ये मेरे भाई फ्रांस के लाफायटा के गैलरीज में है जो लॉन्च किया गया है यूपीआई पेमेंट्स बाय इंडिया। ठीक है मेरे भाई, तो याद रखना है। नेक्स्ट है मेरे भाई चंद्रबाबू नायडू लॉन्च एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम। चंद्रबाबू जो कि आंध्र प्रदेश के सीएम है मेरे भाई, उनके द्वारा एक स्कीम लॉन्च किया गया है, दैट इज एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम। इस स्कीम में होगा क्या मेरे भाई? तो इसमें मेरे भाई आंध्र प्रदेश सीएम चंद्रबाबू नायडू लॉन्च द एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम। इसमें मेरे भाई जो पेंशन दिया जाता था 3000 पहले दिया जाता था, कितना? 3000 दिया था, उसको बढ़ाकर है जो 4000 कर दिया गया है। और बात करें स्पेशली एबल्ड पर्सन के लिए, उनको मेरे भाई 6000 कर दिया है पर मंथ। ठीक है, तो ये याद रखना है। एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम किस स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आंध्र प्रदेश द्वारा चंद्रबाबू नायडू जो उनके वहाँ के सीएम है, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज है मेरे भाई, नेक्स्ट न्यूज है हेमंत सोरेन रिक्लाइम्ड झारखंड चीफ मिनिस्टर। झारखंड का चीफ मिनिस्टर मेरे भाई आपको पता होगा फिलहाल कौन थे? तो वो मेरे भाई चंपई सोरेन थे। उन्होंने मेरे भाई उन्होंने रिजाइन कर दिया है। और रिजाइन करने के बाद इससे जो पहले थे मेरे भाई कौन? हेमंत सोरेन, उनको भी फिर से है जो रिक्लेम कर दिया गया है। क्या? हेमंत शर्मा को फिर से है जो बना दिया गया मेरे भाई, झारखंड का चीफ मिनिस्टर है जो बना दिया गया है। तो याद रखना मेरे भाई, झारखंड का चीफ मिनिस्टर कौन है? तो हेमंत सोरेन है। अगर बात करें गवर्नर की, तो वो कौन है? सीपी राधाकृष्णन है। और स्टेट वर्ड कोयल है। कैपिटल आपको पता होगा झारखंड की रांची है। तो याद रखना है झारखंड का चीफ मिनिस्टर किसे बना दिया गया है? तो हेमंत सोरेन का नाम याद रखना है। दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट। पीएम नमो ड्रोन दीदी स्कीम टू एम्पावर वुमेन एग्रीकल्चर सेक्टर। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा मेरे भाई एक स्कीम लॉन्च किया गया है, दैट इज नमो ड्रोन दीदी स्कीम एम्पावर वुमेन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में वुमेन को एम्पावर करने के लिए मेरे भाई नमो ड्रोन दीदी स्कीम है जो लॉन्च किया गया है बाई पीएम। तो याद रखना है नमो ड्रोन दीदी स्कीम है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है मेरे भाई? तो पीएम मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है। और नेक्स्ट जो न्यूज है मेरे भाई, एक एमओयू साइन हुआ है किसके बीच? तो डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन एंड रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा एक एमओयू साइन हुआ मेरे भाई, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। किसके लिए? तो कोलैबोरेट करने के लिए मेरे भाई। किसका? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन इंडिया एंड एब्रॉड लेवल पे। इंडिया एंड एब्रॉड लेवल पर मेरे भाई इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, एनहांस करने के लिए मेरे भाई ये एमओयू साइन हुआ है किसके बीच? तो डीएमआरसी और आरबीएनएल के बीच। याद रखना है। नेक्स्ट मेरे भाई, नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा इंपॉर्टेंट लिखना, एक बार पढ़ लेना तो गो कर लेना। नेक्स्ट है मेरे भाई जो है सील नागू अपॉइंटेड एज ए चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट का मेरे भाई चीफ जस्टिस है जो बना दिया गया किसे? तो सील नागू को। सील नागू जो मेरे भाई मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक क्या थे? चीफ जस्टिस ऑफ
हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, ये मेरे भाई मध्य प्रदेश का क्या थे मेरे भाई, जज थे। हाई कोर्ट का जज थे, हाई कोर्ट जज थे मेरे भाई मध्य प्रदेश का सील नागू, उनको मेरे भाई पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया है। तो जस्ट रिमेंबर, आपको याद रखना है कि सील नागू को कहाँ का चीफ सेक्रेटरी चीफ है जो जस्टिस बना दिया गया है, तो आंसर पंजाब और हरियाणा होगा। नेक्स्ट मेरे भाई, नेक्स्ट जो है एक बड़े गर्व की बात है, बुधाना शिवनंदन टू बी यंगेस्ट इन इंग्लैंड, लेकिन इंग्लैंड की तरफ से है, चेस टीम। एक 9 ईयर ओल्ड मेरी स्कूल गर्ल है मेरे भाई, इंडियन ऑरिजिन है, जिनका नाम है बुधाना शिवनंदन। उन्होंने मेरे भाई इंग्लैंड की तरफ से इंग्लैंड वुमेन्स टीम की तरफ से चेस जो ओलंपिक बजट जो बुडापेस्ट में हो रहा है उसमें मेरे भाई क्या करने वाले हैं, तो रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो याद रखना है बुधाना शिवनंदन का नाम याद रखना है, ठीक है। ये सबसे यंगेस्ट है मेरे भाई, ठीक है, जिनका उम्र कितना है, तो 9 साल का है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इंग्लैंड की तरफ से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है मेरे भाई, ये भी है LIC लॉन्च एजेंसी ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव जीवन समर्थ जो मेरे भाई जीवन समर्थ मेरे भाई इनिशिएटिव जीवन समर्थ किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो LIC द्वारा लॉन्च किया गया है जीवन समर्थ, ये आपको याद रखना है, तो आपसे पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट जो मेरे भाई न्यूज़ है, 2 न्यूज़ और बच गया, इसको भी थोड़ा जल्दी निपटाएंगे। BPCL पार्टनर विथ इंडियाज ओलंपिक एसोसिएशन एज ए प्रिंसिपल और स्पॉन्सर। आपको पता होगा मेरे भाई, जो IOA जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो होने वाला है मेरे भाई, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो मेरे भाई होने वाला है कहाँ पे, तो इस साल मेरे भाई 2024 में फ्रांस पेरिस में, और 2028 मेरे भाई लॉस एंजलिस में होने वाला है। 2024 का 8 का कहाँ होने का मेरे भाई, लॉस एंजलिस में। तो इस 4 साल का बीच में मेरे भाई BPCL जो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उसको मेरे भाई क्या कर दिया है, उसके साथ मेरे भाई पार्टनर कर लिया है कौन, तो IOA। तो पूछा जा सकता है आपसे IOA किसके साथ। अगर बात करें BPCL की हेडक्वार्टर की, तो वो कहाँ है मेरे भाई, मुंबई है, और MD और CEO इसके कौन है, G कृष्णा कुमार है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट और लास्ट है मेरे भाई, एक इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये भी लास्ट मेरे भाई, और इम्पॉर्टेंट मार्क करना इसको भी, और बताना लास्ट में क्लास कैसी लगी। अरुणाचल गवर्नर रिलीज बुक ऑन कारगिल वार, जो कारगिल वार हुआ था मेरे भाई, उस पर मेरे भाई अरुणाचल प्रदेश के जो गवर्नर है KT पटनायक, रिटायर्ड है मेरे भाई, रिटायर्ड जो KT पटनायक है मेरे भाई, KT पटनायक रिटायर्ड जनरल जो कि मेरे भाई KT पटनायक है, उनके द्वारा एक बुक लॉन्च किया है, दैट इज कारगिल वार द टर्निंग पॉइंट। कारगिल वार टर्निंग पॉइंट है मेरे भाई, लॉन्च किया गया है। ये मेरे भाई किसके द्वारा, तो MV रविंद्रनाथ द्वारा है, जो कि लिखा गया है, जो कि एक वीर चक्र अवार्डी है। तो याद रखना है, बुक का नाम कारगिल वार द टर्निंग पॉइंट किसके द्वारा, MV रविंद्रनाथ द्वारा है, जो ऑथर किया गया है मेरे भाई। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। इसमें मेरे भाई मैंने आपको इस वीक की सारे करंट अफेयर्स को मैंने आपको कवर कर दिया है। इसका अगर मेरे भाई PDF चाहिए, किसी भी भाई को PDF चाहिए, तो यहाँ से टेलीग्राम चैनल को स्कैन कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से आप नंबर पे मैसेज करके यहाँ से टेलीग्राम को फ्री ऑफ कॉस्ट है जो ले सकते हैं। और कमेंट में बताएं क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। धन्यवाद।